हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि नर्सिंग क्लासेस। स्वागत आप सभी का। एनक्लेक्स सोंडर्स अपनी स्टडी कर रहे थे, जिसमें यूनिट नंबर 6 अपनी चल रही थी, छठी यूनिट, जो अपन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब तक अपन ने टोटल 41 चैप्टर जो है वो कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं अपन। ठीक है, पीडियाट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें 41 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। दिस वन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। ये जो छठी यूनिट है पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स की, उसमें ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद अपन अडल्ट जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है वो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 42, पीडियाट्रिक मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, बच्चों को किस प्रकार से कौन कौन से, एक्चुअली 3 फॉर्मूलाज है यहाँ पे। ठीक है, बच्चों को मेडिसिन डिलीवर करने के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, जिनमें से कुछ आपको एनक्लेक्स में दिए हुए हैं, कुछ मैंने ऐड किए हैं एक्सटर्नली, जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो बेसिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ओरल मेडिकेशन। ये पीडियाट्रिक मेडिकेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, पीडियाट्रिक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से, ये एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, स्पेशली एनक्लेक्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स जो है वो नॉर्थ सेट जो इंडियन जो एग्जामिनेशन है उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओरल मेडिकेशंस की बात करें अपन, बच्चों को प्रोवाइड की जाने वाली जो ओरल मेडिकेशंस है उनकी फॉर्म अगर देखें किस रूप में वो अपन मेडिकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो मोस्टली वो लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड सस्पेंशन होता है, ठीक है ना, सीसी होती है छोटी छोटी, जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और इसके अंदर छोटा सा ऊपर ढक्कन होता है जिसके ऊपर मार्क किया होता है 5 ml 10 ml इस प्रकार से। ठीक है, और चेवेबल टेबलेट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं अपन बच्चों को। ठीक है, स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, मोर देन 3 ईयर जो बच्चे हैं, उनको अपन चेवेबल जो टेबलेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। मेजरिंग टूल्स की अपन बात करें तो यहाँ पर किस किस टूल के द्वारा मेडिकेशंस का मेजरमेंट किया जाता है। भी अडल्ट में अपन बोल सकते हैं कि एक टेबलेट दे दो 500 mg की, ठीक है, या फिर इंजेक्शन है इतना ml दे दीजिए इतना। बट बच्चों में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, स्पेशली जो 1 साल तक के बच्चे हैं, 1 ईयर तक के जो बच्चे हैं, उनमें क्या किया जाता है, जो मेजरमेंट का टूल जो है, हर कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता, उनको खाना भी मेजरमेंट करके देना पड़ता है, उनको पानी भी मेजरमेंट करके देना पड़ता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से उनके जो घरेलू हाउस होल्ड जो टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, लाइक ओरल सिरिंज है, ठीक है, यू कैन सी द इमेज, सिरिंज है। ठीक है, इसके अलावा स्पून है, ये देख सकते हो आप स्पून, ये एनक्लेक्स में दी हुई इमेज है, एनक्लेक्स 9th एडिशन। ठीक है ना, सोंडर्स वाली अपनी। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन कप है, यू कैन सी दिस वन कप। ठीक है, ड्रॉपर है, ये रहा आपका ड्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और टूल्स हैं, ठीक, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो, कैलिब्रेट निपल जिसको अपन बोलते हैं वो दी हुई है, ये रही कैलिब्रेट निपल। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेजरमेंट के टूल्स हैं जिनके द्वारा अपन बच्चों को नाप तोल करके मेडिसिन या कोई भी जो लिक्विड अपन तरल दे रहे हैं बच्चे को अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये इमेज दे रखी है फिगर नंबर 42, जो एनक्लेक्स का चैप्टर नंबर 42, उसमें फिगर नंबर 1 है। ठीक है, देख लेना आप अच्छे से, ये मैंने वहीं से ली है। देन अपन आगे बात करते हैं सस्पेंशंस लाइक शेक वेल बिफोर यूज। सस्पेंशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नर्सिंग एक्शन है वो क्या होना चाहिए। सस्पेंशन जब आप अपन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से शेक करना चाहिए। ठीक है, ताकि मेडिकेशन जो वो प्रॉपर घुल जाए। ठीक है, बच्चे को देने से पहले क्या करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना चाहिए। गिव इमीडिएटली आफ्टर मेजरिंग, मेजर करने के बाद ही देना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देन अपन बात करते हैं पोजीशनिंग, किस प्रकार से किस पोजीशन में बच्चे को मेडिकेशन ओरल, स्पेशली ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। तो सिट द चाइल्ड अपराइट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, बच्चे को ऑलमोस्ट बच्चे को 45 डिग्री के एंगल पे रखना चाहिए, या इतना मेंटेन नहीं हो तो अपन मदर को इतना बोल देंगे कि टेक इन लेप। ठीक है, बच्चे को लेप में गोद में लेकर के आप मेडिकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। यानी कि मेन बात क्या है, हेड ऑफ द बेबी क्या रहना चाहिए, अपराइटेड रहना चाहिए, उठा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, दिस विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। लंग्स में जाने से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देन टेक्निक्स की बात करें, चाइल्ड जो है बच्चों में स्पेशली अपन बात करें तो साइड वे ऑन लेप अपन क्या करेंगे, बच्चे को या तो साइड लाइन रखना है, साइड लाइन पोजिशन, और साथ ही साथ बच्चे को लेप में रख सकते हैं, गोद में रख सकते हैं, या फिर क्रेडल में है बच्चा, पालने में है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो हेड है उसको अपन क्या कर सकते हैं, एलिवेटेड रख सकते हैं। हेड एलिवेटेड रख करके पालने में बच्चे को अपन मेडिकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन यूज द सिरिंज, स्पून या कप, ये जो मेजरिंग टूल्स हैं, एक बार एम्स दिल्ली में
2020 में ये जो कप है, स्पेशली एक स्टील का कप होता है, इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, उसकी इमेज एग्जामिनेशन में दी हुई थी, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। ये इमेज दे दी थी, एम्स में दी थी इमेज, ठीक है। ये तो इस टाइप का जो कप है, इससे अपन क्या करते हैं, बच्चे को जनरली आमतौर पर इंडियन कल्चर में बच्चों को इसी कप से जो है वो स्टील का एक प्याली सी होती है, एक दिया टाइप शेप होता है, उससे बच्चे को क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है, या जो ओरल सस्पेंशन वगैरह है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। देन चेक फॉर स्वॉलोइंग स्पेशली टेबलेट्स। बच्चे को जब अपन टेबलेट दे रहे हैं, अडल्ट दे रहे हैं, अडल्ट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले लेगा आराम से, बट बच्चे को दे रहे हैं तो उसको स्वॉलोइंग प्रॉपर तरीके से उसने कर लिया, निगल लिया उसने मेडिकेशन को, ये अपने को चेक करना है। अवॉइड द क्रशिंग एंटेरिक कोटेड और टाइम रिलीज्ड टेबलेट, जो एंटेरिक कोटेड जिनके ऊपर फिल्म होती है, कोट होती है, लाइक जो अपना कैप्सूल वगैरह फॉर्म, कैप्सूल की फॉर्म में जो मेडिकेशन होती है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, कभी भी क्रश नहीं करना चाहिए, तोड़ करके उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट की टिप्स, न्यूबॉर्न इन्फेंट हैव इमेच्योर लीवर एंड किडनी, स्लोवर ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। बच्चों में किडनी और लीवर क्या रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, दैट्स वाई अपने को उनका मेटाबॉलिज्म जो है, ड्रग को पाचन करने की जो क्षमता है वो भी डिक्रीज होती है, और इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि उन्होंने प्रॉपर वोमिटिंग तो नहीं कर दिया ना, ठीक है ना। बच्चे को, बच्चा क्या करता है कि लेते ही ओरली उसको कुछ दिया, वो तुरंत क्या कर देता है, वोमिट कर देता है। उसका कारण ये है, उसके पास एंजाइम्स नहीं है, उसका लीवर में मजबूत नहीं है, किडनी मजबूत नहीं है, ठीक है। तो उनका क्या रहता है, ये प्रॉब्लम उनमें मेटाबॉलिज्म की रहती है। देन अपन बात करते हैं, ये तो ओरल मेडिकेशन की बात होगी बच्चों में। देन पेरेंटल मेडिकेशंस, स्पेशली जो इंजेक्शन अपन देते हैं, क्या क्या आते हैं इसमें, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, ठीक है, सभी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। स्पेशली अपन बात करें सबक्यूटेनियस मेडिकेशंस, जिसमें इंसुलिन बच्चे को सबक्यूटेनियस दिया जाता है। सम वैक्सीन्स लाइक वेरिसेला की वैक्सीन है, या जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन है, ये क्या की जाती है, बच्चे को सबक्यूटेनियसली दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इंट्राडर्मली अपन बात करें तो बीसीजी का वैक्सीन जो है वो सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है। बेसिलस कालमेटग्रीन, ठीक है, जो एट टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को जो इंजेक्शन लगता है, जो बच्चे को होने वाले फ्यूचर में टीबी से बचाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्या है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड साथ ही इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का रूट होता है, ठीक है। अब बात कर ले कुछ एक इंजेक्शन साइट्स की, ठीक है। इंजेक्शन साइट में सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल कहाँ दिए जाते हैं, अपर आर्म में दिया जा सकता है, अब्डोमेन में, या फिर थाई पर दिया जा सकता है, ठीक है। देन अपन बात करें इंट्रामस्कुलर की, तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यदि बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब, ठीक है, यदि लेस देन 1 ईयर एज ग्रुप है, तो उस कंडीशन में वास्टस लेटरलिस ऑफ द थाई, देखिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ये एनक्लेक्स से ही लिए मैंने, सोंडर से, ठीक है, ये देख सकते हो आप इमेज। ये जो फ्रंट की जो मसल्स है, दिस वन इज द वास्टस लेटरलिस मसल्स, ये पूरी की पूरी मसल्स क्या है, वास्टस लेटरलिस मसल्स। इस वास्टस लेटरलिस मसल्स के भी, ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट में यहां पर ऑलमोस्ट, यहां पर इंजेक्शन लगता है इन्फेंट को, ठीक है, ये देखिए यहां पे लगाया हुआ है, ये इंजेक्शन दिखा रखा है, ठीक है। अब यदि बच्चा मोर देन 3 ईयर है, ठीक है, स्पेशली चिल्ड्रन मोर देन, यदि लेस देन 3 ईयर है तो वास्टस लेटरलिस में, यानी कि यहां पर लगेगा, और यदि मोर देन 3 ईयर है तो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में, जो बटक्स वाली जो मसल्स है वहां पर क्या लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। मोर देन 3 ईयर पर वेंट्रोग्लूटियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और वास्टस लेटरलिस लेस देन 3 ईयर है तो वास्टस लेटरलिस, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा अपन डेल्टोइड मसल्स में भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक कारण है, यदि बच्चा लेस देन 3 ईयर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होता है कि उसके जो थाई की मसल्स है वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई अच्छे तरीके से होती है, बजाय बटक्स के, ठीक है ना। तो इसलिए लेस देन 3 ईयर तो बच्चों को यहां पर लगता है वास्टस लेटरलिस में, और मोर देन 3 ईयर, जब 3 ईयर से ऊपर हो जाता है तो इसकी ये जो बटक्स वाली जो ब्लड सप्लाई है, या बटक्स की जो ब्लड आर्टरीज वेन है, और जो साथ में नर्व्स जो है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, प्रॉपर डेवलप्ड हो जाती है। इस प्रकार मोर देन 3 ईयर पर क्या करेंगे अपन, बटक्स में इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा इसके पीछे रीजन मैंने जब इसमें पढ़ा तब मेरे को मिला। देन अपन बात करते हैं निडल, कौन सी निडल काम में जाती है, स्पेशली आईएम के लिए 1 इंच 22 टू 25 गेज की निडल जो भी स्पेशली बच्चों में काम में जाती है। देन अपन बात करते हैं इंट्रावेनस मेडिकेशंस, तो जनरल गाइडलाइंस अपन देख लेते हैं आईवी की। ऑलवेज डाइल्यूट मेडिकेशंस पर प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोटोकॉल्स, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन आईवी कभी, वैसे तो
जो पेनिट्रेट करने वाली जितनी भी मेडिकेशन है वो अपन बच्चे को दे नहीं सकते, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ओरली भी नहीं दे सकते, बट स्पेशल गाइडलाइन क्या है, इनका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। चेक आईवी साइट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द साइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्लामेशन। जब अपन मेडिकेशन दे रही हैं उससे पहले, मेडिकेशन के दौरान और मेडिकेशन देने के बाद में अपने को क्या करना है, साइन ऑफ अपने को क्या करना है, इन्फिल्ट्रेशन एंड इन्फ्लामेशन अपने को नोटिस करना है, ठीक है। साइन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन्फ्लामेशन क्या होगा, स्वेलिंग होगी। यदि मेडिकेशन आईवी रूट को क्रॉस कर चुकी है तो क्या होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि इन्फ्लामेशन हो तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वेन से, यदि मेडिसिन बाहर निकली है तो स्किन क्या होगी, कूल होगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या मिलेगा, रेडनेस अपने को देखने को मिलेगा। सो दीज आर द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, ओके। देन अपने को चेक करना है फ्लशिंग, ठीक है। मेडिसिन अपन पुश कर रहे हैं, अपने को फ्लशिंग चेक करना है अराउंड द साइट ऑफ इन्फ्यूजन, जहां से अपने इन्फ्यूज किया है वहां पर अपने को क्या करना है, साइट चेक करना है। फ्लशिंग तो नहीं हो रहा है, यदि फ्लशिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहां पर इन्फ्लामेशन का साइन है, ये फ्लशिंग नहीं होना चाहिए। वेन में अपने मेडिसिन डाली है, आगे चली जानी चाहिए वो इजीली। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, एक मेन साइन होता है ऑब्स्ट्रक्शन। यदि पुश कर रहे हैं मेडिसिन और ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपन पंप नहीं कर पा रहे हैं सिरिंज को, मेडिसिन आगे पुश नहीं हो रही है, दैट इज द साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कैनुला जो है वो आउट हो चुका है, वेन के अंदर नहीं है, ये अपने को चेक करना है। देन यूज द सलाइन बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन। सबसे पहले ये तो करते हैं अपन, जब भी आईवी पुश करेंगे उससे पहले और आईवी पुश करने के बाद, ये रूल है कि अपने को क्या करना चाहिए, सलाइन पुश करना चाहिए, ठीक है। देन इंक्लूड फ्लश वॉल्यूम इन फ्लूइड इनटेक, ठीक है। फ्लश वॉल्यूम जो है अपने जितना फ्लश करके देखा है, मान लीजिए 10 ml 15 ml, वो भी क्या करना चाहिए, जो अपने आईवी डाल रहे हैं बच्चे को, ठीक है, जितना फ्लूइड अपने को डालना है, ठीक है, मान लीजिए 100 ml अपने को आईवी से देना है, उस 100 ml के अंदर जो अपने फ्लूइड फ्लश करके देखा था जो स्टार्टिंग में, वो वाला फ्लूइड भी इसके अंदर ऐड करना है। ये नहीं करना है कि 100 ml में से अपने 20 ml तो क्या कर दिया, फ्लश करने के चक्कर में, चेक करने के चक्कर में लगा दिया, और देन उसके अलावा 100 ml अपन ने और दे दिया तो वो 120 ml हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों में क्या होता है ना कि ड्रग्स जो है वो नैरो सेलेक्टिव होती है, कम अमाउंट भी उसमें ज्यादा काम कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपने को ऐसा नहीं करनी है, जो फ्लश में मेडिसिन दी थी वो अपने को ऐड करनी है मेन मेडिकेशन में, ठीक है। देन इंटरमीडिएट मेडिकेशन, जैसे कि ये तो आईवी अपन ने बोलस फॉर्म में हो गई बात। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, विद आईवी और विदाउट आईवी। विद आईवी का मतलब आईवी लाइन के थ्रू जो लंबे टाइम से अपन बोतल जो ड्रिप सेट के अंदर अपन दे रहे हैं, विद आईवी हो गया। विदाउट आईवी डायरेक्ट अपन ने बटरफ्लाई या कैनुला लगाकर उसमें सिंगल शॉट मार दिया, ठीक है। सिंगल शॉट मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती है, सिंगल शॉट सुबह शाम, दैट आर द विदाउट आईवी, आईवी लाइन, ठीक है ना, जिसमें अपन ने अपने को लंबे टाइम तक अपन ने उसमें बोतल नहीं टांगी है, ठीक है। देन फ्लश बिफोर एंड आफ्टर फुल डोज, ये मैंने बता दिया है पहले ही। अब देखिए ये इमेज है स्पेशल आईवी सेट्स की, ये ब्यूरेट जो आईवी सेट है, इमेज एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, नोट सेट के हिसाब से भी और एनक्लेक्स के हिसाब से भी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज द ब्यूरेट जो माइक्रो ड्रिप सेट इसके अंदर लगा होता है, ठीक है, जिसमें 60 ड्रॉप पर मिनट पर एमएल के हिसाब से बच्चे को जो है वो ड्रग एडमिशन। नॉर्मल जो आईवी सेट है और उसमें इसमें फर्क इतना ही है, इस ये देखिए बोतल इसमें लगी होगी बस, दैट्स इट। ये पीडियाट्रिक सेट लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जबकि इसका जो स्टैंडर्ड नेम है दैट इज ब्यूरेट आईवी सेट, ठीक है, ब्यूरेट माइक्रो ड्रिप, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बोतल दे रखी है ना आपको, इसमें 100 to 150 ml तक का क्या रहता है, कैपेसिटी, इसके अंदर फ्लूइड रहता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, फ्लूइड जो है वो ड्रॉप करके अंदर आता रहता है, ठीक है। और इस लाइन से, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, आईवी बैग से कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से क्या किया जाता है, ये कैनुला के अंदर सेट रहता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आईवी सेट में और इसमें इतना ही फर्क है, ये जो आप देख रहे हो बोतल, इसी का फर्क है। दिस वन इज द ब्यूरेट आईवी सेट, ओके। लेबल्ड बैग होती है इसके अंदर, साथ में ये कंटेनर लगा होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपका जो इमेज है किस में दिया हुआ था, एनक्लेक्स में आपका दिया हुआ था। देन अपन बात करते हैं सिरिंज पंप। ये आप इमेज देख सकते हो, पता नहीं कितनी बार 2020 से लेकर के अब तक कंटिन्यूअसली ये आपको इमेज दिया जा रहा है। अलग अलग नाम दे रहे हैं, अलग अलग कंपनियां दे देते हैं, बट ये सिरिंज पंप जो है वो मोस्टली ओटी आईसीयू में स्पेशली काम में लिया जाता है ये, ठीक है, वार्ड में भी काम में लेते हैं इसको, बट ये सिरिंज पंप जो है वो इमेज इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। इसके थ्रू भी बच्चे को डोज जो है वो सटीक डोज के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। सिरिंज कनेक्टेड टू आईवी लाइन,
ठीक है, आईवी लाइन से कनेक्ट होती है। ये जो सीरीज है ना, आगे देखिए, ये सीरीज है, किससे कनेक्ट होगी, आईवी लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। सेट कर दिया जाता है यहाँ पे कि कितना जो अमाउंट है, जितना कितना जो ml वॉल्यूम है वो इन्फ्यूज करना है बच्चे को, ठीक है। देन सीरीज कनेक्टेड टू आईवी लाइन वाया द पंप फॉर कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन, इसके अंदर सेट कर दिया जाता है, उतना ही मेडिकेशन जो है वो अमाउंट बच्चे को, इंडिविजुअल को इन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। मॉनिटर टोटल डेली इन आईवी फ्लूइड्स टू अवॉइड ओवर हाइड्रेशन, टाइम टू टाइम अपने को इनटेक आउटपुट तो मॉनिटर करना ही होता है ओवर हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू कैलकुलेट पीडियाट्रिक ड्रग डोज, ठीक है। तो ड्रग डोज कैलकुलेशन में सबसे पहले अपने को ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने एनक्लेक्सी ली है। यदि पौंड को कन्वर्ट करना हो, वजन का जो मेट्रिक सिस्टम है, पौंड को कन्वर्ट करना हो किलो में, पौंड को कन्वर्ट करना हो किलो में, तो अपन क्या करेंगे, जितना भी अपने को पौंड दे रखा है उसको कर देंगे डिवाइडेड, भाग दे देंगे 2.2 का। मान लीजिए मेरे पास 10 पौंड है, इस 10 पौंड को एलबीएस को कन्वर्ट करना है किस में, किलो में, तो क्या करूंगा मैं, भाग दे दूंगा 2.2 का। मेरे को क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास केजी में वेट निकल करके आ जाएगा। और यदि मेरे को किलो में वेट दिया हुआ है, मान लीजिए बच्चे का वेट है किलो में 6 केजी, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को किस में, पौंड में, ठीक है। तो पौंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, पौंड या फिर एलबीएस, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से ड्रग डोज कैलकुलेशन की जा सकती है। 3 फॉर्मूले ही मिलेंगे आपको, जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। वार्ड में यदि काम करते हो ये अप्लाई करके देख लेना, सटीक मिलेगा एकदम, ठीक है। पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन विद इन अ मिनट में आपको समझा दूंगा, ठीक है, समझिए। अडल्ट सभी को पता है, अडल्ट के ऊपर वीडियोस भी हैं, आगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अडल्ट डोज किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है वो भी मैं बता दूंगा। बट यहाँ पे इतना समझ लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों के अंदर ड्रग डोज कैलकुलेट करने के, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है, किसने दिया था, फ्राइड्स फॉर्मूला, जो कि इन्फेंट के लिए लागू होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला फ्राइड ने दिया था और इन्फेंट के लिए लागू होता है। अब देखिए, यूज फॉर चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर इन्फेंट, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये फॉर्मूला अपने को लगाना है मेडिकेशन इन्फ्यूज करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, एज इन मंथ्स, एज इन मंथ्स मल्टीप्लाइड बाई अडल्ट डोज, ठीक है। जैसे अगला आपको बताएगा कि अडल्ट डोज 500 mg है, बच्चे की उम्र 8 मंथ है, ये दोनों चीजें अगला आपको बताएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 150, 150 से उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अडल्ट डोज अगला आपको देगा कि बच्चा है उसको 300 mg अडल्ट डोज, कोई मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, 300 mg अडल्ट डोज है, कि अडल्ट होता तो 300 mg देते, ठीक है। चाइल्ड एज क्या है, बच्चे की एज क्या है, मंथ में दी होगी, कितनी है, 6 मंथ, ठीक है। तो बताओ उसको कितनी उस बच्चे को कितनी डोज दी जानी है। अडल्ट की डोज 300 है, बच्चे की एज क्या है, 6 मंथ, महीने में दे रखी है, बस इतना चाहिए अपने को। इस बच्चे को पर्टिकुलर दवाई देनी है, ये कितनी अमाउंट में दोगे आप बताओ, खुद कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एज इन मंथ ये ले लिया, एज इन मंथ 6 इंटू मैंने बताया था अडल्ट डोज ये रही 300, भाग किससे दे देंगे, 150 से। अपने पास बच्चे की डोज निकल करके आ जाएगी 12 mg। दिस वन इज आंसर। समझ में आ गई। 1 साल तक का बच्चा है, इस प्रकार से डोज को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और बच्चे को डोज दे दोगे। हालांकि डॉक्टर अपने को बताते हैं कि इतना mg ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे या ओडी देना है, किस प्रकार से वो डॉक्टर मेंशन करता है, बट उसके बावजूद भी अपने को चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, देन ये तो हो गया 1 साल तक का बच्चा। अब सुन लो दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला इज यंग्स फॉर्मूला। दिस वन इज द यंग्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फ्राइड का फॉर्मूला बताओ क्या था, यंग का फॉर्मूला क्या था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, कौन सा बच्चे, 1 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे, 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे, 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्राइड ने फॉर्मूला दे दिया था। दिस वन इज द 1 ईयर टू 12 ईयर, ठीक है। ये 1 वर्ष से जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए, चिल्ड्रन 1 ईयर टू अप टू 12 ईयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर्स, यहां पे एज वर्ष में हो जाएगी, ठीक है, इनटू अडल्ट डोज बटा एज प्लस 12, एज जो बच्चे की है वो प्लस 12 अपन क्या कर देंगे, उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल अडल्ट डोज क्या है, 500 mg, बच्चे को मान लीजिए पैरासीटामोल ही देनी है, ठीक है। अडल्ट डोज क्या है, 500 mg है, अडल्ट को देते तो 500 देते, और चाइल्ड की एज दे रखी है 6 साल। अब बताओ क्या करोगे, तो फटाफट भैया कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले रख दो। सबसे पहले एज इन ईयर्स ये रख दी 6 वर्ष का बच्चा है, गुणा कर दो अडल्ट डोज से, ये रहा अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर दिया,
बटे में लिख दो अडल्ट एज किसकी, बच्चे की, 6 वर्ष लिख दी, प्लस कर दो 12, ये 12 लिख दिया, भाग दोगे आप तो 166.67 mg आंसर निकल करके आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला, 1 वर्ष तक के बच्चे हैं फ्राइड फॉर्मूला, 1 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं यंग्स फॉर्मूला। सूत्र आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, 3 सूत्र है, 3 ध्यान में रख लेना, ठीक है, ज्यादा कोई लफड़ा ही नहीं है। इनको लिख करके अपने रूम के सामने चिपका लेना जहां पर आप लोग स्टडी करते हो। देन लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने है, क्लार्क्स रूल बेस्ड ऑन वेट इन पौंड, ये स्पेशल रूल है, ठीक है ना, वेट इन पौंड में दिया हुआ, जब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पौंड बताया था कि किलो को पौंड में कन्वर्ट कैसे करोगे, ठीक है, और पौंड में आपको दिया हुआ है तो उसको केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो क्लार्क रूल क्या है, जब भी आपको पौंड में वजन दे दे, ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, उसको किस प्रकार से मेडिकेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यूज फॉर चिल्ड्रेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, किसी भी एज ग्रुप का, ठीक है, और उसका वजन दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैसे करोगे, तो डोज दी होगी आपको, ठीक है, डोज कैसे निकालोगे आप, डोज पूछी है तो वेट इन पौंड, सबसे पहले आपको पौंड में वेट दिया, क्योंकि फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, वेट पे बेस्ड है, ये वजन पे आधारित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लार्क फॉर्मूला 3 to 4 टाइम तो मुझे पता है, मुझे याद है, ठीक है, जितना मुझे याद है उतना 3 से 4 बार तो ये मैंने देखा एग्जामिनेशंस में, और भी अदर एग्जामिनेशंस में आए होंगे, बट जब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देख रहा था कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन, तो 3 से 4 बार क्वेश्चन ये क्लार्क फॉर्मूला का फॉर्मूला भी पूछा है, और इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी पूछे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, वेट इन पौंड, वेट इन पौंड आपको अगला देगा, इनटू अडल्ट डोज, ये भी अगला देगा कि अडल्ट डोज इतनी है, बटे में 150, सिंपल है। चलिए अब देखिए अडल्ट डोज कितनी है, क्वेश्चन है ये 600 mg है, चाइल्ड वेट कितना है 50 पाउंड है, ठीक है, फॉर्मूले में रख दो, 50 पाउंड अपन ने रख दिया, इनटू अडल्ट डोज बटे में 150, सॉल्व करोगे 200 mg। तो अपन बोल सकते हैं कि अडल्ट डोज 600 है, तो बच्चा कोई जिसकी एज, बच्चा कोई मान लीजिए जिसका वजन 50 पाउंड है, ठीक है, तो उसमें कितनी डोज आप दोगे, तो उस बच्चे में अपन 200 mg क्या करेंगे, डोज देंगे, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, तीनों की, तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता भी नहीं है ना अब तक पूछा गया है, ठीक है। आप यदि क्लिनिकल पोर्शन में, क्लिनिकल फील्ड में काम करते हो तो भी काम आएगा, आप यदि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी काम आएगा, ठीक है। इसके बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू वीडियो रहेगी। अब तक जितनी मेरी गैप रहा, मेरी मजबूरी थी, मैंने बता दिया आपको। मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है क्लिनिकल फील्ड के ऊपर, जो कि आप मेरे यूट्यूब पर ज्वाइन वाला जो बटन है उसमें क्लिक करके 89 रुपीज़ में आप उस पूरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो कोर्स बना रहा था, इसलिए मेरी वीडियो में नहीं बना पाया, ठीक है ना। अब कंटिन्यू रहेगी क्लासेस, उस कोर्स में भी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, ध्यान रखना। स्पेशल वीडियो अलग से बनाता हूँ, उस कोर्स के लिए बनाता हूँ, ठीक है। उसमें सारी की सारी क्लिनिकल प्रोसीजर टोटल A to Z सारा उसमें डाल रखा है। बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है 20-30%, वो भी कंप्लीट उसमें डाल दूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद।